आपकी ग्रामर की छोटी से छोटी बातें क्लियर कराकर ही दम लूंगा मैं। तो इसलिए आज लेकर आ गया हूं मैं विल और सेल का यूज़। तो जैसे आपको अब तक ये पता होगा कि हमारा जो विल और सेल जो यूज़ होता था वो हमारा आई और वी के साथ तो हमेशा यूज़ होता था सेल, और हमारा बाकी इनसे अलग जितने भी हमारे सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते थे जैसे यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नाम, तो उसके साथ होता था यूज़ हमारा विल। लेकिन आज आपकी सारी की सारी बातें मैं क्लियर करा दूंगा और आपके सारे भ्रम तोड़ दूंगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानोगे कि विल हमारा सेकंड पर्सन के साथ ना आकर फर्स्ट पर्सन में भी आता है और हमारा सेकंड पर्सन में भी आता है, और इसी तरह से सेल हमारा फर्स्ट पर्सन में भी आता है और सेकंड पर्सन में भी आता है। तो ये सब कुछ जानने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई और वी, और जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है यू, और थर्ड पर्सन जो होता है ही, सी, इट, दे और किसी का नाम भी अगर होता है तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो इतनी बातें आपने अगर जान ली हैं तो अब आपसे बात करता हूं मैं अपने विल और सेल के यूज़ के बारे में, जो कि काफ़ी डीपली है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो किसी भी एग्जाम में चले जाओगे, एसएससी, बैंक, पीओज, कोई भी होगा ना एग्जाम, कितना बड़ा से बड़ा हो कितना छोटे से छोटा हो, विल और सेल का कभी भी गलत नहीं करके आओगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर आप किसी को कोई भी प्रॉमिस करते हो फ्यूचर का, तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा आता था सेल, तो वो चेंज हो जाएगा और ये आपस में दोनों बदल जाएंगे। मतलब कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ सेल ना आके यहाँ पर विल आएगा, और अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो वहाँ पर विल ना आके सेल आएगा अगर किसी को प्रॉमिस करते हैं। तो जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अगर आपने कहा कि भाई मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, अगर आपने कभी भी ये पढ़ा है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, मैं नहीं दूंगा यानी कि मैं धोखा नहीं दूंगा, तो आई है आता है, मतलब मैं के लिए आई आता है, तो आई जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसके साथ सेल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आई के साथ विल यूज़ किया जाएगा। आई विल नेवर चीट यू, इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों का उलट गया, मतलब कि दोनों बदल गए आपस में। मतलब जो उसके फर्स्ट पर्सन के साथ आता था वो अब नहीं आएगा, उसकी जगह जो सेकंड पर्सन वाला था वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई और प्रॉमिस हो कि भाई जैसे कि मैं, अगर किसी ने हमसे कहा कि भाई मैं आपके साथ दिल्ली ज़रूर जाऊंगा, मतलब प्रॉमिस कर रहा है, मतलब कि एक अगर उसमें प्रॉमिस झलके तो वहाँ पर हमारा पता चल जाएगा कि वहाँ पर हमारा इसमें दोनों का आपस में बदल गया है। अब इसी तरह से देखो, प्रॉमिस तो आपने देख लिया, प्रॉमिस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। आपको वाक्य को पढ़ के आपको ये ध्यान लगाना है कि इसमें प्रॉमिस है या नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉमिस नहीं होगा तो बिल्कुल डायरेक्टली वही आएगा जो आपका यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे इसकी कि कहाँ पर हमारा ये पलट के आते हैं, आपस में बदल के आते हैं, तो अगर दूसरे की बात करें तो अगर कभी किसी को कोई धमकी देता है, जैसे कि अगर ये कह देना कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, या मैं तुझे मतलब कि कुछ भी ये नुकसान पहुंचा दूंगा, है ना, अगर वो फ्यूचर की अगर ये बात कह रहा है और अगर उसने किसी को धमकी दी तो आप वहाँ पर समझ जाना कि वहाँ पर आपस में दोनों का बदल जाएगा। यानी कि आपने ये देखा होगा आई विल किल यू, आपने पढ़ा होगा या आपने देखा ये सारी बातें। तो आई विल किल यू क्यों आता है भाई, आई के साथ तो हमेशा सेल आता है, तो यही रीज़न है कि आई के साथ हमारा विल आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि आपस में बदल गया, क्योंकि धमकी है तो इसलिए यहाँ पर ये बदल चुका है। तो ये देख लिया आपने। इसी तरह से कोई और धमकी होगी कि भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं तेरा ये नुकसान कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमेशा आई के साथ और वी के साथ हमेशा यहाँ पर विल यूज़ किया जाएगा, ना कि सेल यूज़ किया जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या है जिसमें आपस में बदल जाते हैं, वो है हमारी कमांड। अगर कभी कोई किसी को कमांड देता है, आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि अगर किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कोई प्रोग्राम होना है, कोई फंक्शन होना है, तो उसमें क्या कहेंगे, जो भी मेन सदस्य होगा वो एक काम करेगा, वो कहेगा कि हाँ भाई देखो तुम बाहर बैठोगे और तुम मतलब कि बाहर का काम देखोगे और तुम यहाँ अंदर का काम देखोगे। तो एक तरीके से वो किसी को कमांड दे रहा है, मतलब कि ये कह रहा है कि किसी को मतलब आदेश दे रहा है कि तुम्हें ये सब कुछ करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। इस तरह से अगर जहाँ पे भी कमांड दी जाती है तो वहां पर भी आपस में बदल जाते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, अभी किसी ने ये कहा कि भाई तुम बाहर रहोगे, है ना,
है ना। या फिर ये कहा कि तुम बाहर जाओगे और तुम अंदर रहोगे या तुम अंदर ही बैठे रहोगे, तो यहाँ पर हम इसमें यूज़ करेंगे तुम बाहर जाओगे। तो यू के साथ IVU है ना, तो यू के साथ हमारा विल आता था, तो यहाँ पर यहाँ यूज़ किया जाएगा यू शैल गो, है ना, यू शैल गो आउटसाइड, यानी कि तुम बाहर जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपस में बदल जाते हैं अगर यहाँ पर हमारा कमांड यूज़ की जाए तो। ठीक है, तो आपको 3 ये सब कुछ पता चल गए। अभी 1-2 और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो कंडीशन है जिसमें ये आपस में फिर से बदल जाते हैं वो है हमारी डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा। अब आप कहोगे कि ये दृढ़ प्रतिज्ञा क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान है, एक बच्चा है जो कि हर बार फेल होता हुआ आ रहा है, तो उसने क्या काम किया, उसने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ठान ली कि मुझे इस बार अपने एग्जाम में मेहनत करनी है, या वो कह रहा है कि मैं इस बार एग्जाम में बहुत मेहनत करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो विल है उसका सेल हो जाता है और सेल का हमेशा विल हो जाता है। जैसे कि अगर ये कह रहा है कि मैं इस बार मेहनत करूंगा एग्जाम में, है ना, या मैं इस बार एग्जाम में मेहनत करूंगा, तो क्या होगा, मैं के लिए यानी कि आई आता है, और आई के साथ हमेशा आता है, आपको पता ही है आई के साथ हमेशा सेल यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर विल आ जाएगा, यानी कि आई विल वर्क हार्ड इन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है वो हमारा आपस में बदल के यूज़ किया जा रहा है। या जैसे कोई इंसान है वो ड्रिंक करता है, या कोई इंसान है वो स्मोकिंग करता है, वो ये कहता है कि अब मैं भाई कभी भी स्मोकिंग नहीं करूँगा, यानी कि वो एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा विल का सेल और सेल का विल हो जाएगा। यानी कि मैं अगर कहता है कि आई विल नॉट स्मोक, यानी कि मैं स्मोक नहीं करूंगा। ये तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक जो लास्ट कंडीशन बची है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में भी हमारा विल की जगह सेल और सेल की जगह विल आ जाता है। तो वो होता है हमारा कंपल्सन, यानी कि हमें ये काम जरूरी ही करना है। यानी कि किसी का एक होता है ना कि ये सब कुछ काम करना कंपलसरी है, तो उस कंडीशन में हमारा आ जाएगा विल की जगह सेल और सेल की जगह विल यूज़ होगा। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप ये ले लीजिए, आपकी स्कूल है, आपके स्कूल में जो फ़ीस जमा होती है, उस फीस में क्या हुआ भाई, उसमें ये कह दिया कि घर पे नोटिस भेजा, जो स्कूल वाले हैं उन्होंने नोटिस भेजा कि भाई आपको 5 तारीख को स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। यानी कि तो इसमें ये लिखेगा कि स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 5th ऑफ एवरी मंथ। इसमें ये बताया जा रहा है कि 5 तारीख को फीस जमा करोगे, मतलब कि कंपलसरी है भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको किसी भी तरह से करो, आपको फीस जमा करनी ही पड़ेगी। मतलब तो ये इसमें कंपल्सन आ रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर उस कंडीशन में भी विल का सेल और सेल का विल हो जाता है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे और ये कुछ रूल्स थे जिनकी मदद से आप ये जान सकते हो कि हमारा विल की जगह सेल और सेल की जगह विल कब आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा सेल आता है और बाकी के साथ विल आता है। तो इन 5 कंडीशन में अगर आता है कोई भी हमारा एग्जाम्पल आपके किसी भी एग्जाम में, तो आपका विल की जगह सेल और सेल की जगह विल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।